कहानी का शीर्षक है पहला प्यार। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हर किसी को कभी ना कभी प्यार होता ही है और कहते हैं पहला प्यार भुलाए नहीं भूलता कोई। पहला प्यार वो होता है जो सबकी जिंदगी में एक नया एहसास लाता है। पहला प्यार जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक होता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे किस्मत वाले लोग होते हैं जिनका पहला प्यार ही आखिरी प्यार हो। ऐसी ही एक कहानी प्रीति और अमित की है। प्रीति और अमित एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अमित 10वीं में था और प्रीति 9वीं में थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई एक दूसरे को ये बोलने की। उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखता था। दोनों रोज स्कूल की असेंबली के समय एक दूसरे को देखते थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान होती थी। जब गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं और अमित को प्रीति की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि अभी स्कूल भी बंद था और वो एक दूसरे को देख भी नहीं पाते थे और ना ही उनका घर कहीं एक दूसरे के आजू बाजू में था। बहुत सोचते सोचते एक दिन अमित प्रीति को फेसबुक पर ढूंढने लगा। शायद उसका अकाउंट हो। स्कूल में उन दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं किया था और ना ही कभी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को फॉलो करते थे। अब जो कि स्कूल बंद थे, अमित खुद को रोक नहीं पाया। फेसबुक पर तो बहुत सी प्रीति नाम की लड़कियां मिली, लेकिन जिस प्रीति को वो ढूंढ रहा था वो नहीं मिली। अमित बहुत उदास हो गया। वो बहुत बेचैन हो रहा था प्रीति को देखने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उधर प्रीति भी अमित को देखने के लिए स्कूल खुलने का इंतजार कर रही थी। प्रीति 9वीं कक्षा में थी, तो उसके घर वालों ने उसे फोन नहीं दिया था, तो वो किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं थी। स्कूल खुलने के लिए अभी 15 दिन बाकी था। वो दोनों एक दूसरे को देखने के लिए बेचैन थे। आखिर 15 दिन बाद स्कूल खुल गया। दोनों स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। अमित स्कूल समय के 10 मिनट पहले ही जाकर स्कूल गेट के बाहर खड़ा होकर प्रीति का इंतजार कर रहा था। सब बच्चे एक एक करके स्कूल आ रहे थे, लेकिन प्रीति अभी तक उसे नहीं दिखी। गेट पर खड़े चौकीदार ने कहा कि अंदर जाओ, अब गेट बंद होने वाला है। आखिर अमित क्या करता? वो अंदर चला गया और अपने क्लास में बैग रखकर प्रार्थना के लिए असेंबली में गया। वो बहुत उदास था कि प्रीति क्यों नहीं आई। आज स्कूल का पहला दिन है, क्या हुआ होगा उसे? अमित का ध्यान प्रार्थना में बिल्कुल भी नहीं था। जब प्रार्थना खत्म हुआ और सभी बच्चे अपने अपने क्लास में जाने लगे, तभी अमित ने देखा कि प्रीति अपने क्लास के लाइन में सबसे पीछे खड़ी थी। तो वो समझ गया कि प्रीति लेट आई होगी। अमित उसे देखकर बहुत खुश हो गया। अमित उससे बात करना चाहता था। एक बार ऐसा हुआ कि अमित और प्रीति की नजर मिली। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दोपहर में जब लंच टाइम हुआ तो अमित प्रीति से बात करने की कोशिश कर रहा था। इसी कारण उसने अपना टिफिन भी नहीं खाया था। वो प्रीति के क्लास के बाहर ही चक्कर लगा रहा था कि कब उसे मौका मिले प्रीति से बात करने का और वो उसे स्कूल के बाद रुकने के लिए बोल सके। तभी थोड़ी ही देर में प्रीति को क्लास से बाहर आते हुए देखा। वो अकेली थी। मौका देखते ही अमित ने प्रीति से कह दिया कि स्कूल के बाद थोड़ी देर के लिए स्कूल के बाहर जो बस स्टॉप है वहां रुकना प्लीज। प्रीति उसे देखकर बोली ठीक है और चली गई। दोनों अपने क्लास में चले गए। बस जल्दी से स्कूल का समय खत्म होने का दोनों इंतजार कर रहे थे। प्रीति के मन में बहुत से प्रश्न चल रहे थे। अमित क्या बोलेगा? मैं उससे क्या बात करूंगी? स्कूल का समय खत्म हुआ। सभी बच्चे अपने घर जाने के लिए निकल गए। प्रीति और अमित भी स्कूल से निकले और बस स्टॉप पर गए। प्रीति जब वहां पहुंची तो अमित पहले से ही वहां खड़ा था। प्रीति उसके पास गई और उसके बाजू में जाकर खड़ी हो गई। अमित का दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। फिर अमित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम फेसबुक पर हो? वो बोली, नहीं, मेरे पास फोन नहीं है। अमित ने पूछा, क्यों? तो प्रीति बोली, अभी मैं 9वीं क्लास में हूं और मेरे घर पर अभी फोन चलाना मना है। अमित बोला, ठीक है। फिर दोनों के बीच थोड़ी शांति थी। फिर अमित ने पूछा, आज तुम लेट क्यों आई स्कूल? प्रीति बोली, मेरी बस छूट गई थी, मुझे देर हो गया। फिर प्रीति बोली, क्यों, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? अमित थोड़ा मुस्कुराकर बोला, हाँ। फिर अमित ने पूछा कि अभी तुम घर चली जाओगी तो अगर मुझे तुमसे बात करना हुआ तो कैसे बात करूंगा? तुम अपना नंबर दो ना। प्रीति बोली, क्या बात करना है तुम्हें? अमित बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करने के लिए मन हुआ तो। प्रीति बोली कि मेरे दोस्तों के पास मेरे पापा का नंबर है, उनको मुझसे बात करना रहता है या कुछ काम रहता है तो वो उस पर फ़ोन करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें वो नंबर नहीं दे सकती। और तभी प्रीति की बस आ गई और वो अमित को बाएं बोलकर चली गई। अमित उधर ही रुका था थोड़ी देर तक और सोच रहा था कि वो प्रीति से कैसे बात करे।
यही सोचते सोचते वो घर चला गया। उसे प्रीति की बहुत याद आ रही थी। उधर प्रीति भी रात भर सोई नहीं, उसे वो सब बात याद आ रही थी जो उसके और अमित के बीच हुई थी, बस स्टॉप पर। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से बात किया था। अगले दिन फिर दोनों स्कूल में मिले। दोनों खुश थे एक दूसरे को फिर से देखकर। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो दोनों बस स्टॉप पर थोड़ी देर के लिए मिलते और फिर अपने अपने चले जाते। एक दिन अमित ने सोचा, बस हो गया मैं, और ऐसे नहीं रह सकता। अब मैं प्रीति को अपने दिल की बात कह दूंगा। फिर क्या, अगले दिन बस स्टॉप पर प्रीति से मिलने गया तो बहुत ही हिम्मत जुटाकर गया था। अमित अंदर से बहुत घबराया हुआ था कि प्रीति क्या बोलेगी। जब वो बस स्टॉप पर मिले तो प्रीति उससे अपने परीक्षा के बारे में बात कर रही थी। तभी बीच में अमित बोल पड़ा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्रीति बोली, हाँ बोलो। अमित चुप हो गया। उसके दोनों पैर कांपने लगे। फिर उसने आंख बंद करके जल्दी से बोल दिया, आई लव यू। ये सुनते ही प्रीति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अमित ने उससे कहा, कुछ बोलो, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। प्रीति चुप ही थी। अमित ने कहा, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे जवाब का, और उधर से चला गया। प्रीति उधर ही रुकी थी। फिर कुछ ही देर में बस आई और वो भी चली गई। दोनों रात भर सोए नहीं। प्रीति सोचती रही, क्या बोलूं मैं अमित को, ये सब जो हो रहा है सही है या गलत है। अमित बेसब्री से कल का इंतजार कर रहा था प्रीति के जवाब के लिए। अगले दिन अमित स्कूल पहुंचा और देखा कि प्रीति आज स्कूल ही नहीं आई, तो वो और ज्यादा बेचैन हो गया। प्रीति स्कूल क्यों नहीं आई, उसके मन में ऐसे बहुत से प्रश्न चल रहे थे। वो किसी को कुछ पूछ भी नहीं सकता था। वो नहीं चाहता था कि स्कूल में ये बात किसी को पता चले और प्रीति को कुछ परेशानी हो। वो बस प्रीति के बारे में ही सोच रहा था। पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था उसका। स्कूल खत्म हुआ तो वो सबसे पहले बस स्टॉप गया जहां वो रोज प्रीति से मिलता था। कुछ देर वहीं खड़ा था और फिर उदास होकर घर चला गया, इसी उम्मीद में कि कल जब प्रीति स्कूल आएगी तब उससे सब पूछ लेगा। अगले दिन प्रीति स्कूल आई थी और स्कूल के बाद वो उसी बस स्टॉप पर अमित से मिली। प्रीति के आते ही अमित उससे पूछने लगा, क्या हुआ था, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई। प्रीति बोली, कुछ नहीं, लेट हो गया था। अमित ने बोला, तो क्या हुआ, लेट ही आ जाती जैसे पहले आई थी देर से। प्रीति बोली, नहीं, ज्यादा लेट हो गया था क्योंकि मैं लेट सोकर उठी थी। अमित मुस्कुराने लगा और फिर पूछा कि क्या सोचा, मैंने तुमसे कुछ कहा था कल। प्रीति चुप ही थी, फिर बोली, क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अमित बोला, उसमें इतना क्या सोचना, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मैंने देखा है तुम्हारी आंखों में। प्रीति मुस्कुराने लगी। फिर अमित प्रीति का जवाब समझ गया और बोला, मैं समझ गया तुम्हारा जवाब, लेकिन सुनो, मुझे तुमसे बात करते रहना है, कैस करूं, तुम्हारे पास तो फोन भी नहीं है। प्रीति बोली, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें फोन कर दूंगी जब पापा का फोन मेरे पास होगा तो, लेकिन तुम दोबारा उस नंबर पर फोन नहीं करना। अमित बोला, ठीक है, और उसे अपना नंबर दे दिया और दोनों अपने घर चले गए। शाम को अमित इंतजार कर रहा था कि शायद प्रीति फोन करे। वो अपने फोन की तरफ ही बार बार देखे जा रहा था। शाम से रात हो गई, प्रीति का फोन नहीं आया। अगले दिन स्कूल के बाद अमित ने प्रीति से पूछा, तुमने फोन क्यों नहीं किया। वो बोली, पापा का फोन नहीं था मेरे पास और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि फोन पर मैं क्या बात करूंगी। अमित बोला, इसमें क्या, फोन करती तो बात अपने आप हो जाती कुछ। ऐसे ही वो दोनों रोज स्कूल के बाद मिलते थे और प्रीति कभी कभी अमित को फोन करती थी, उनकी बातें होती थीं। एक दिन ऐसा आया कि अमित का स्कूल में आखिरी दिन था, क्योंकि वो 12वीं क्लास के बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली थी और 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा की पढ़ाई के लिए छुट्टी होने वाली थी। दोनों आज बस स्टॉप पर मिले। प्रीति बहुत उदास थी कि कल से अमित स्कूल नहीं आएगा और अमित भी बहुत उदास था। प्रीति ने अमित से कहा कि अच्छे से पढ़ाई करना बोर्ड पेपर के लिए। अमित बोला, हाँ। अमित की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, कल से मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। प्रीति शांत थी और बोली, ऐसे उदास मत हो, मैं तुम्हें फोन करूंगी रोज। अमित प्रीति को गले लगाना चाहता था, लेकिन दोनों बस स्टॉप पर थे, इसलिए अमित ने कुछ नहीं किया, बस प्रीति का हाथ पकड़कर खड़ा था। वो सोच रहा था कि काश समय इधर ही रुक जाता और दोनों हमेशा के लिए एक साथ ही रहते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। प्रीति की बस आ गई। अमित उसका हाथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। प्रीति उसे बहुत समझा रही थी कि मुझे जाने दो, घर पहुंचने में देरी जो जाएगी तो मम्मी पूछेगी कि देर से क्यों आई। अमित फिर भी उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने प्रीति का हाथ पकड़ा ही था और बस चली गई। प्रीति बोली,
देखो बस भी चली गई, अब दूसरी बस कब तक आएगी? अमित बस प्रीति को देखे जा रहा था। कुछ ही देर में दूसरी बस भी आ गई। इस बार प्रीति बोली, प्लीज मुझे जाने दो घर, मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मैं और लेट हो गई तो। अमित ने बोला, पहले वादा करो कि तुम मुझे रोज फोन करोगी। प्रीति बोली, हाँ करूंगी। इस बार अमित ने प्रीति का हाथ छोड़ दिया और प्रीति बस में चली गई। अमित उधर ही खड़े होकर प्रीति को देख रहा था। बस की खिड़की से प्रीति बाएं बोली और फिर बस चली गई। प्रीति अमित से फोन पर रोज बात करती थी। जब 2 दिन बाकी थे परीक्षा के लिए, अमित को प्रीति से मिलाना था। एक दिन अमित प्रीति को बिना बताए स्कूल छुट्टी होने के समय उसी बस स्टॉप पर गया जहां वो रोज मिलते थे। प्रीति स्कूल के बाद घर जाने के लिए उसी बस स्टॉप पर आई। उसने देखा कि अमित बस स्टॉप पर था। वो दूर से ही अमित को देखकर खुश हो गई। फिर तो वो ना दाएं देखी ना बाएं और भागी भागी बस स्टॉप पर पहुंची। वो बहुत खुश थी। अमित के पास जाते ही वो बोली, तुम यहाँ? कल तो तुमने फोन पर नहीं कहा था तुम आने वाले हो? अमित बोला, क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए नहीं कहा था। प्रीति बोली, अच्छा किया कि तुम आ गए मिलने, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अमित बोला, हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आ गया। परीक्षा के लिए बस 2 दिन बाकी हैं, सोचा मिल लूं। प्रीति पूछी, तुम्हारी पढ़ाई हो गई सब? अमित बोला, हाँ लगभग हो ही गई है सब। वो बोली, ठीक है, अच्छे से सब लिखना, परीक्षा में तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना है। अमित बोला, हाँ। 2 दिन बाद अमित का पहला पेपर था। परीक्षा के 1 दिन पहले अमित का फोन खराब हो गया। अमित का छोटे भाई फोन से खेलते खेलते उसे पानी में गिरा दिया था। अमित को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब वो प्रीति से बात नहीं कर सकता था और ना ही अभी उसे दूसरा फोन मिलता, क्योंकि परीक्षा चल रहा था तो उसके पापा उसे दूसरा फोन नहीं देते अभी। उधर प्रीति भी बहुत परेशान थी कि क्या हो गया, अमित का फोन क्यों नहीं लगता अब। फिर वो सोची कि शायद वो पढ़ाई करता रहता होगा तो फोन बंद कर दिया होगा। प्रीति इंतजार कर ही थी कि शायद परीक्षा खत्म होते ही अमित मिलने आए। अमित ने यही सोचा था कि जैसे ही परीक्षा खत्म होगा तो वो प्रीति से मिलने जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया। आज अमित का आखिरी परीक्षा था। अमित बहुत खुश था कि परीक्षा के बाद वो सीधा बस स्टॉप जाएगा प्रीति से मिलने। आज उसका हिंदी विषय का परीक्षा था। वो परीक्षा में जल्दी जल्दी हाथ चला रहा था कि जल्दी से पेपर खत्म करें और वो प्रीति से मिलने जाए। पेपर खत्म हुआ और वो सबसे पहले अपने क्लास से निकला और सीधा उसी बस स्टॉप पर गया। अभी स्कूल की छुट्टी होने के लिए 2 घंटे बाकी थे, फिर भी वो चला गया उधर और इंतजार कर रहा था प्रीति का। वो 2 घंटे भी उसे अब सालों लग रहे थे। 3 बज गए, स्कूल के छूटने का समय हो गया। अमित की नजर बस प्रीति को देखने के लिए बेचैन थी। वो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। आखिर प्रीति उसे दिख गई बस स्टॉप की तरफ आते हुए। प्रीति की नजर अमित की ओर दूर से ही गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और वो दौड़ने लगी कि जल्दी से अमित के पास पहुंच जाए। उसको इतना भी ध्यान नहीं था कि वो रोड पर दौड़ रही है। तभी अचानक से दूसरी तरफ से एक ट्रक बहुत ही तेजी से प्रीति की तरफ आ रहा थी। अमित कुछ कर पाता उसके पहले वो ट्रक प्रीति को टक्कर मारकर चला गया। अमित को कुछ समझ ही नहीं आया। वो उधर ही खड़ा रह गया कुछ देर और प्रीति के आजू बाजू बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया। अमित दौड़ के प्रीति की तरफ गया। वो उसके पास जा ही रहा था कि उधर खड़े लोगों ने उसे रोक दिया। वो बिल्कुल शांत हो गया था। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। थोड़ी ही देर बाद एम्बुलेंस आई और प्रीति को पास वाले अस्पताल लेकर गई। अमित उधर ही खड़ा रह गया। कुछ देर बाद वो भी अस्पताल गया और प्रीति के लिए पूछताछ किया और उसके कमरे की तरफ गया। उधर उसने देखा कि प्रीति के मम्मी पापा भी आ गए हैं। अमित थोड़ी दूर ही खड़ा हो गया। उसने देखा कि प्रीति की मम्मी रो रही थी। ये सब देखकर उसे भी रोना आ रहा था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर निकले प्रीति के रूम से। प्रीति के पापा डॉक्टर के पास गए और उनसे पूछने लगे, कैसी है मेरी बेटी, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर उदास दिख रहे थे। फिर वो बोले, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही अमित वहां से चला गया। उसे बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो बस स्टॉप के थोड़ी दूर पर एक गार्डन था, वहां जाकर बैठ गया। वो बहुत रोने लगा। उसे प्रीति की बहुत याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि प्रीति उसके वजह से ही आज उसके साथ नहीं है। ना वो आज उससे मिलने आता और ना ही वो सब हुआ होता। शाम हो गई थी। अमित वहां ही बैठकर बहुत रोए जा रहा था। फिर किसी ने अमित को रोते हुए देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रहे हो? अमित कुछ नहीं बोला। फिर उस आदमी ने कहा कि घर जाओ, बहुत देर हो गई है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे।
वो उधर से उठा और धीरे धीरे चलते चलते घर आया। उसकी मम्मी उससे पूछने लगी, कहाँ था इतने देर तक, और परीक्षा कैसा था आज का? अमित बोला, ठीक था, और वो परीक्षा के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत रोया, वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि सब उसकी गलती थी, प्रीति की वो हालत उसके वजह से हुई। कुछ महीनों बाद अमित का रिजल्ट आया, बोर्ड परीक्षा का। उसने अपना रिजल्ट देखा और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ था। उसे अपने रिजल्ट की कोई खुशी नहीं हुई। वो बस यही सोच रहा था कि प्रीति होती तो वो कितनी खुश होती उसका रिजल्ट देखकर। अमित अब बिल्कुल बदल गया था। अब वो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता था, बस अकेले अकेले रहता था। आगे की पढ़ाई के लिए उसके मम्मी पापा ने उसे हॉस्टल भेज दिया। अमित वहां जाकर थोड़ा बदल रहा था। अब वो बाकी लोगों में थोड़ा घुल मिल कर रहता था, लेकिन वो प्रीति को नहीं भुला था और ना ही खुद को माफ कर पाता था। वो पूरी जिंदगी खुद को प्रीति का गुनहगार समझता रहा। वो बस सोचता रहता कि उसके वजह से ही प्रीति उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आते हैं तो लव स्टोरी हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं और एक नई कहानी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। तब तक के लिए हमें आपसे विदा लेने की इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।